Hello friends, how are you all? In today's video, we will be going to discuss about the formation of journal, formation of ledger from journal entries. Ledger कैसे फॉर्म की जाती है और journal entry से ledger कैसे बनाई जाती है. In this video, we are going to discuss about it. But before that, सबसे पहले आपको ये जानना होगा journal entries क्या है, modern rules of accounting क्या है. तो these accounting rules, modern rules, golden rules and जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है. यू कैन गो दीज वीडियोस एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल. जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, आई विल बी हाईली मोटिवेटेड टू पुट और एड मोर एंड मोर वीडियोस. सो कीप सब्सक्राइबिंग ऑन दिस लिंक. अब जर्नल है क्या, लेजर क्या है. तो इन लेजर वी आर गोइंग टू और वी आर ट्रांसफॉर्मिंग जर्नल एंट्री टू दिस पार्ट. बहुत इजी पार्ट है. जिनको जर्नल समझने में दिक्कत नहीं हुई है उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है. तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लेजर्स. आओ स्टार्ट करते हैं. लेजर. लेजर क्या है. लेजर इज नथिंग बट द अकाउंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जर्नल इन अकाउंट्स फॉर्म. आपने बहुत सारी जर्नल एंट्री एक जगह मार ली है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे और लेजर बनाने की बारी अब आती है. लेजर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग लेजर हम लोग को कुछ जर्नल एंट्रीज के बेसिक आइडिया होनी चाहिए. आओ पहले 5 बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में देख लेते हैं. 5 बेसिक जर्नल एंट्रीज कौन सी है. नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 ले लेते. चलो बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से. जर्नल एंट्री क्या होगी. द जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट debit to capital account 50,000. ये तो सबको पता है. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम सबको पता है. चलो कैपिटल डाल दिया. अब कुछ मशीन वगैरह खरीदते हैं. तो आओ खरीदते हैं मशीन 10,000 रुपए की. तो एंट्री क्या है मशीन की. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000. दूसरी जर्नल एंट्री हो गई. तीसरी जर्नल एंट्री, मशीन भी खरीद ली. चलो कुछ परचेज कर लेते हैं. क्या परचेज करोगे. गुड्स परचेज करोगे. तो जब भी गुड्स परचेज करना हमेशा परचेज अकाउंट लिखना. तो सेम एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज का सामान चलो खरीदते हैं. अब 5,000 का सामान खरीद लिया. रॉ मटेरियल खरीदा. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद सामान बेचते हैं. चलो तो लेट अस सेल सम आइटम्स एंड द जर्नल एंट्री फॉर सेलिंग द गुड्स विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 3,000 का बेचते. चलो सस्ते हैं, छोटे मोटे हम लोग बिजनेस में हैं. जस्ट बिजनेस स्टार्ट ही किया है. तो बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस, तो वी आर वेरी स्मॉल बिजनेस मैन. तो 1 2 3 4 एंट्रीज हो गई. और कोई एंट्री मारनी है. एक और चलो मार लेते हैं. कोई एक्सपेंस पे कर लेते हैं. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,000 रुपए का बिल मैंने भरा है, तो 1,000 रुपए. बस ये बात ध्यान रखना. ये थी हमारी एक बहुत शॉर्ट रिवीजन जर्नल एंट्रीज की. बच्चों ये जर्नल एंट्रीज की रिवीजन नहीं थी, ये प्रिपरेशन था लेजर अकाउंट का. अब इसको लेजर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं आओ वो देखते हैं. बट इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. कैसे सिंपल करते हैं. मैंने पहले कहा था कि इट इज द प्राइमरी डेटा वेराज दिस वन इज द सेकेंडरी डेटा. सेकेंड हैंड डेटा का मतलब क्या है. आप यहां से कॉपी करके यहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं. कहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा. बट बिफोर दैट आओ चेक कर लेते हैं कितने अलग अलग टाइप्स के अकाउंट हमने बनाए हुए हैं. तो नंबर 1 सबसे पहले लेते हैं कैश अकाउंट. पहला अकाउंट हमारा है कैश अकाउंट है. दूसरा कैपिटल अकाउंट.
जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स सबको नंबर्स दे दो। ये बिगिनर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए। तो जितने भी अकाउंट्स है सबका नंबरिंग डाल दो। कैश अकाउंट नंबर 1, कैपिटल अकाउंट नंबर 2, मशीनरी अकाउंट नंबर 3, कैश अकाउंट तो हो गया, परचेज अकाउंट नंबर 4, देन कैश अकाउंट फिर से हो गया, सेल्स अकाउंट नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट नंबर 6 और कैश अकाउंट तो बना चुके हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 जर्नल एंट्री मारी है। 5 जर्नल एंट्री में 6 डिफरेंट अकाउंट्स के नाम आए हैं। अब इसी डिफरेंट अकाउंट्स के नाम के साथ हम बनाएंगे लेजर। तो आओ बनाते हैं लेजर अकाउंट्स। तो वी विल बी प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट्स ऑफ लेजर। बच्चों शुरू करते हैं लेजर बनाना। अब लेजर का फॉर्मेट्स आपका प्रिपेयर्ड है। सबसे पहले ध्यान रखना, फॉर्मेटिंग इज डन, योर लेजर्स आर डन। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। फॉर्मेट एक्यूरेट, एग्जैक्ट और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मेरा थोड़ा प्रेजेंटेबल लाइन इधर उधर हो गया तो थोड़ा संभाल लेना, बट आपकी लाइन एकदम सटीक, इवन पेंसिल से ड्रॉ की हुई होनी चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से। बिकॉज जितना ज्यादा सुंदर प्रेजेंटेशन होगा उतना सुंदर आपका अकाउंट्स होगा। बिकॉज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड बिकॉज इट्स एन आर्ट you have to be the artist of forming these formats. Now formats क्या है? formats बिल्कुल अलग है, जर्नल की तरह नहीं है। इसका formats हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करना। पेज को हाफ पार्ट में डिवाइड करके this part will be known as debit side and this part will be known as credit side. इस क्वेश्चन में हम लोगों ने भी 5 जर्नल एंट्री हमारी है। इस क्वेश्चन में 6 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, तो हम लोगों ने 6 डिफरेंट फॉर्मेट्स बना लिए हैं। ये एक फॉर्मेट नहीं, ये 6 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं सेम तरीके के। अब ये फॉर्मेट्स हैं कैसे वो देख लो। पहला कॉलम योर डेट कॉलम, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर कॉलम, थर्ड कॉलम जेएफ कॉलम इज अ वेरी स्मॉल कॉलम, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप नहीं करने वाले हैं। अमाउंट कॉलम, देन ये तो था डेबिट साइड का, एग्जैक्ट क्रेडिट साइड पे भी वही होने वाला है। डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम। सो रिमेंबर दिस फॉर्मेट वेरी पर्टिकुलरली। नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ टू पोस्ट दीज जर्नल एंट्रीज हियर। इसको यहां पे उठा के पटकेंगे कैसे, तो आओ उठा के पटकते हैं। बच्चों जैसे ही आपने लेजर पढ़ी है एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ के यहां पोस्ट करना। पहला एंट्री क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। दैट मीन्स इट इज द डेबिट पार्ट एंड दिस वन इज द क्रेडिट पार्ट। तो जो भी अकाउंट डेबिट है उस अकाउंट के डेबिट साइड जाओ और जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम लिख दो। क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट। ढूंढो कैश अकाउंट कहां है, तो कैश अकाउंट इज ऑन द टॉप। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिख दो डेट। एक लेते हैं फिलहाल, डेट इज नॉट बिग कंसर्न, हमेशा ये यहां लिख देना 2019 या 20 वॉट एवर यू राइटिंग 20, यहां लिख देना सितंबर, और 1 तारीख से शुरू करते हैं तो 1, तो सितंबर 1 2020। ये रहा आपका ईयर, ये रहा आपका मंथ और ये रहा आपका डेट। यही फॉर्मेट हमेशा इस्तेमाल करना। कैश अकाउंट के डेबिट में आओ, कैश अकाउंट के डेबिट साइड आओ और लिख दो जो लिखा हुआ है वहां पे टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 50,000। ये रहा आपका पहला पोस्टिंग। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिख दो टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा, ये खत्म नहीं हुआ है। आई टोल्ड यू वी आर स्टडिंग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ और लिख दो कैश अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कहां है? ये रहा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड कौन सा है? ये वाला पार्ट, यहां लिख दो कैश अकाउंट। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज 50,000। एक नया नियम है यहां पर, वेन एवर यू आर राइटिंग एनीथिंग ऑन द डेबिट साइड, जब भी डेबिट साइड कुछ देते हो तो वो 2 वर्ड से प्रेजेंट करते हैं। 2 वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर कोई भी आइटम लेजर साइड में लिख रहे हैं तो हमेशा बाई वर्ड से प्रेजेंट करना। तो बाई कैश अकाउंट, डेट क्या था? 1,
देन कम टू द सेकेंड जर्नल एंट्री। ये ध्यान से देखना, पहला वाला समझ में आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिख दो टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट ये रहा, इसके डेबिट में जाओ और लिख दो टू कैश अकाउंट। व्हाट इज अमाउंट? 10,000। एग्जैक्टली वैसे ही ये 2 तारीख कर लेते हैं। कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाओ और लिखो बाय मशीनरी अकाउंट। बाय क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखते हैं। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाओ और लिख दो बाय मशीनरी। हाउ मच? 5,000। 5,000। डेट 2। तो ये रहा आपका दूसरा जर्नल एंट्री। अब मारते हैं तीसरी जर्नल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में जाओ, परचेज अकाउंट का डेबिट और क्या लिख दो? टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 5,000। डेट इज 3। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाओ और लिख दो बाय परचेज। ये आपकी नेक्स्ट एंट्री। व्हाट विल बी द अमाउंट? 5,000 ओनली। यस, मशीनरी 10,000 का था। मशीनरी 10,000 का था। परचेज 5,000। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, लिख दो टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 3,000। सेल किया 3,000 रुपीज का। और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आओ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में आओ, लिख दो बाय कैश अकाउंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाय कैश अकाउंट ट्रांजेक्शन नंबर 4। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लेजर में आप एक ही जगह दोनों चीजें लिखते हैं, बट जर्नल में आप 2 अलग अलग अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, टू और बाय। ऑलवेज देयर विल बी 2 इफेक्ट। बिना 2 इफेक्ट किए आगे मत बढ़ना, ये आगे काम आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब पापा ही क्या होगा? अब बताओ क्या करूं? यस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में जाके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में जाओ 5 और लिख दो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट इज 1,000 रुपीज। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखो बाय। परचेस कब किया था हम लोगों ने? परचेस किया था 3 को, और ये कब कर रहे हैं? 5 को। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 1,000 रुपीज। सिर्फ एक रूल हमेशा ध्यान रखना, जो भी अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट में जाना और नीचे लिख देना, और जो भी अकाउंट क्रेडिट साइड में उसके क्रेडिट में जाना और जो डेबिट में अमाउंट लिखा वो लिख देना। जैसे कैश अकाउंट के डेबिट में गए, लिखा टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए और लिख दिया बाय कैश अकाउंट। इतना ही सिंपल है ये। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग भी कर ही लेते हैं। इसमें एक और वीडियो बनाऊंगा, परेशान ना हो। अगर ये समझ में आया तो एक और वीडियो हम लोग करेंगे, अच्छा खासा वीडियो, जिसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस की बात करेंगे। तो फिलहाल पहले क्लोज कर लेते हैं। सारे अकाउंट्स तो क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ एक अकाउंट क्लोज करते बताते हैं आपको क्या करना है। और रिमेंबर, पहले ये हुआ आपका पूरे महीने का हिसाब किताब। अब आते हैं क्लोजिंग पे। क्लोजिंग कैसे करेंगे? कुछ मत करो, यहां लिख दो टोटल कॉलम जब आपका सारा खत्म हो जाए, और इसी के पैरेलल में दोनों पैरेलल होने चाहिए। टोटल कॉलम बना देना। टोटल कॉलम बना के चेक करना हैवी कौन सा है। तो यहां है 53,000 और यहां है 10, 5, 16, 16,000 ओनली। तो जो भी हैवी रहेगा उसको दोनों तरफ लिख देना। दैट इज क्लोजिंग। रेड पेन से कर लेते हैं। तो 53,000 हैवी है, तो ये 53,000 दोनों तरफ लिख लेना और चेक करना ये कितना है। तो ये 16,000 है। 53,000 में से 16,000 को माइनस कर देना। कितना बैलेंस आएगा? आपका बैलेंस आएगा 53 में से 10 गया तो 43, 43 में से 6 गया तो 37। तो आपका बैलेंस बचा 37,000। ये आपका मंथ के एंड का बैलेंस है, जिसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। सितंबर है 30 है, तो महीने के एंड में जब अकाउंट्स बन जाए तो अकाउंट्स का टोटल कर लेना। जो हैवी है दोनों से चेक करना हैवी कौन सा है। हैवी को दोनों तरफ लिख देना
और हैवी अमाउंट में से जो छोटा अमाउंट है जितना भी इसमें था उसको हैवी अमाउंट से माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसे लिख देना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। किसी किसी अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा और किसी किसी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। चलो एक और कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को अगर क्लोज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने पे यहां तो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा 50,000 रुपया है, इधर भी कुछ नहीं है 50,000 रुपीज। तो मैंने क्या कहा था जो हैवी साइड है उसको दोनों तरफ लिख लेना और बैलेंस यहां तो पूरा ही बैलेंस बच जाएगा 50,000 पूरा बैलेंस बचा। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस सॉरी क्लोजिंग है कैरिड डाउन। इस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन के चक्कर में मत फंसना। ब्रॉट डाउन ऑलवेज मीन्स ओपनिंग बैलेंस, कैरिड डाउन ऑलवेज मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। कैरिड डाउन है ये, कैरिड डाउन 30th September। तो दैट वाज ऑल अबाउट लेजर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड हाउ टू क्लोज लेजर अकाउंट्स। तो कीप स्टडिंग, कीप डूइंग एंड remember to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.